नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। मैं डॉक्टर अंकित। जैसा कि टैगलाइन है, जाने मौसम का हाल, कब होगी बरसात। विभिन्न फसलों पर बरसात के प्रभाव एवं सलाह। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम ने दस्तक दे दिया है, जो कि हमारी कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है। खरीफ सीजन के लिए ही नहीं बल्कि जायद एवं रबी तीनों सीजन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमको कुछ सावधानियों की आवश्यकता रखनी होती है, क्योंकि किसान भाइयों, फसलों से जहां हम अधिक से अधिक उत्पादन लेने की जो प्राथमिकता होती है, वहीं दूसरी प्राथमिकता ये होती है कि हमारा उत्पादन गुणवत्तापूर्ण भी बना रहे। इसी पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली यूपी के लिए है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम बारिश होती है। जैसे ये ईस्टर्न प्लेन है, सेंट्रल प्लेन है, उसके बाद में नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन है, तराई रीजन्स है, और कुछ ये भाग जो है यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो इसका जो है हमारी फसल चक्र में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी को बेस मान करके हम अपना फसल चक्र बनाते हैं। बरसात के समय जो है विभिन्न फसलों में जो सावधानियां बरती जाती हैं, उसके बारे में हम एक एक कर फसल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है जायद मक्का। जो जायद की मक्का होती है, जो जब मौसम दस्तक दे चुका होता है, तब हमारी ये परिपक्वता की अवस्था में होता है। जब हाई रेनफॉल हो जाता है, तब हमारी जो खड़ी हुई फसल होती है वो गिर जाती है। और किसान भाइयों, अगर ऐसा हो रहा है तो आप जल निकास की उचित व्यवस्था बनाएं और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रख दें। और अगर हमने थ्रेसिंग नहीं किया हुआ है तो किसान भाइयों, कटी हुई फसल को अच्छी तरह से सुखा करके ही थ्रेसिंग करना चाहिए, ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। दूसरा है खरीफ सीजन का मक्का। जब मौसम दस्तक दे चुका होता है, तब हम बुआई और अंकुरण की अवस्था में होते हैं। तो इसका जब हाई रेनफॉल होती है तो बीज का विस्थापन, खराब अंकुरण जैसी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए खेत में उचित जल निकास अपनाएं एवं वर्षा के दौरान बुआई से बचना चाहिए। इसके साथ साथ खेत में नमी को भी मेंटेन रखना होता है। तीसरा है उर्द, मूंग और मूंगफली। अन्य जो है फसलें इसमें रहती हैं, जो भी खरीफ सीजन में बोई जाती हैं और खरीफ के साथ ही साथ जायद में भी बोई जाती हैं। तो इसके लिए दाने की जो जायद की क्रॉप होती है, दाने की परिपक्वता की अवस्था में होती हैं, और अगर यहाँ पे बारिश होती है तो हमारी फलियों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम खरीफ सीजन की बात करें तो बुआई एवं अंकुरण की अवस्था में हम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा अंकुरण प्रभावित होता है और अधिक रेनफॉल हो जाती है। हो सकता है कि 50% भी हमारा जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि एक परपटी टाइप का जो एक लेयर, हार्ड लेयर बन जाती है, उसका भी प्रभाव रहता है। बीज का सड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए उचित जल निकास अपनाएं, कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, और बुआई जो हमको करना है तो जो है वर्षा के दौरान जो है हमको बुआई नहीं करना होता है। और थ्रेसिंग अगर हमको करनी है तो फसल को अच्छी तरह से सुखा करके ही हमको थ्रेसिंग करना होता है। अगला है सूरजमुखी। बीज के विकास से फसल काटने की अवस्था में हम पहुंच चुके होते हैं। अगर हाई रेनफॉल होती है, भारी बारिश से खड़ी फसल गिर जाती है, और जो छत्ते होते हैं सूरजमुखी के, उनके अंदर ही बीज का सड़ना या अंकुरण, उनका जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी क्वालिटी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान भाइयों, उचित जल निकास अपनाएं, कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रख दें,
एवं अच्छी तरह सूखने के बाद ही फसल की हमको थ्रेशिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है अरहर, तुर जिसको हम बोलते हैं, या तिल। ये जो है बुआई एवं अंकुरण की अवस्था में होती है। अगर हाई रेनफॉल होती है, भारी बारिश होती है, तो बीज का विस्थापन एवं अंकुरण का खराब प्रदर्शन जैसी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। इसके लिए भी किसान भाइयों उचित जल निकास के साथ साथ वर्षा के समय बुआई से बचें और खेत में नमी को मेंटेन रखना चाहिए। अगला है चावल या धान। जब हमारा मानसून स्टार्ट होता है उस समय जो है हम लोग नर्सरी या रोपाई की अवस्था स्टेज में हम लोग होते हैं। तो यहाँ पर हमारी हाई रेनफॉल के कारण जल भराव हो जाता है, जिससे हमारी नर्सरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों जल निकास का उचित प्रबंधन करें और कोशिश करें कि भारी बारिश के दौरान रोपाई से बचना चाहिए। अगला है गन्ना। गन्ना जो है हमारा वानस्पतिक अवस्था में होता है, कहीं कल्ले निकल रहे होते हैं तो कहीं वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे होता है। इसके लिए किसान भाइयों इस हाई रेनफॉल से जल भराव की समस्या होती है, जिससे हमारे गन्ने का विकास जो है, फसल का विकास जो है रुक जाता है। इसके लिए उचित जल निकास के साथ ही साथ सिंचाई हमको स्थगित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं सब्जी वाली फसलें में। ये जो है विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं, ये अपनी बुआई, अंकुरण, पुष्पन, फलन या कटाई की अवस्था में होती हैं। और हाई रेनफॉल के कारण जो है बुआई, अंकुरण, पुष्पन, फलन, कटाई सारा का सारा प्रभावित हो जाता है और उसकी गुणवत्ता एवं उत्पादन दोनों पर भी भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए किसान भाइयों उचित जल निकास अपनाएं, सिंचाई का कार्य स्थगित कर दें और जो हमारी फल वाले फसलें होती हैं वो भी अपने फलन की अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर जो है हाई रेनफॉल से जो है पत्तियों और पौधों को भारी नुकसान पहुँचता है और जो फल हमारे लगे हुए होते हैं वो अपरिपक्व ही फल गिरने लगते हैं। इसके लिए किसान भाइयों उचित जल निकास अपनाएं, सिंचाई का कार्य स्थगित कर दें। अगला, इसी जैसे ही हमको बारिश स्टार्ट हो जाती है, हमारी मौसम मानसून दस्तक दे चुका होता है, तो वहाँ पे गरज चमक के साथ भी वर्षा होती है, वज्रपात जैसी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो इससे हमको जो है बचना चाहिए। किसान भाइयों कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे बंद रख लें और यदि संभव हो तो उस समय यात्रा से हमको बचना चाहिए। किसान भाइयों पेड़ों के नीचे आश्रय बिल्कुल ना लें, इससे अच्छा बेहतर होता है कि जो है हम लोग खुले में रहें। और अगर हम लोग जलाशय में हैं तो वहाँ से तुरंत हमको बाहर निकलना होता है। नेक्स्ट है कि बिजली का जो भी संचालन करने वाली वस्तुएं होती हैं उनसे हमको दूर रहना होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे उपकरण हैं उनको ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है किसान भाइयों खली कटी हुई फसल को अच्छी प्रकार से ढक देते हैं। नेक्स्ट है कि पशुओं को जो महत्वपूर्ण है, इससे जो है कई जो है समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं कि जो है पशुओं को पेड़ के नीचे बिल्कुल ना बांधें, क्योंकि सामान्य से अधिक तेज हवा चलने पर पेड़ के गिरने या टूटने की संभावना रहती है। और ध्यान रखें कि जो हमारी जो लाइन होती है उसमें जो खंभे लगे होते हैं उनमें भी हमको पशुओं को नहीं बांधना होता है। अक्सर क्या देखा जाता है कि किसान भाई जो खंभा लगा रहता है उसमें भी पशु को बांध देते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।